कोविड कॉम्प्लिकेशन, पेट और किडनी तक पहुंचा ब्लैक फंगस। पहले आंख, नाक, जबड़ा और दिमाग तक था असर, अब पेट और किडनी पर भी खतरा। ब्लैक फंगस से चेहरे और आंखों को ही नहीं, किडनी और आंतों को भी नुकसान। कोरोना से रिकवरी के बाद किडनी, आंतों में ब्लैक फंगस के मामले आए सामने। जोधपुर एम्स में किडनी और आंतों में ब्लैक फंगस के 3 मरीजों की मौत। किडनी और आंत पड़ी काली, दवाइयों से नहीं मिटा इन्फेक्शन। इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में अपनी तरह का पहला केस रिपोर्ट। प्रारंभिक अवस्था में स्पष्ट लक्षण नहीं मिलने से इलाज भी मुश्किल। ब्लैक फंगस का नया खतरा, हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए नई चुनौती। कोरोना से रिकवरी के बाद आंत और किडनी को ब्लैक फंगस से कैसे बचाएं? आंत, किडनी में ब्लैक फंगस। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त भी देश के सामने सबसे बड़ा खतरा कोविड-19 यानी कोरोना बना हुआ है, लेकिन 2 और बड़े खतरे अब जुड़ चुके हैं इस लिस्ट में, एक ब्लैक फंगस और दूसरा व्हाइट फंगस। ब्लैक फंगस को लेकर अब तक स्थिति यह थी कि उससे जिस तरह की मार अब तक देखी गई, उसने अपने आप का दायरा बढ़ाया है। अब आंत और किडनी में भी ब्लैक फंगस से इन्फेक्शन की बात सामने आ रही है, जो अपने आप में बेहद खतरनाक है। तो क्या करना है, कैसे समझना है और क्या कुछ किया जा सकता है, आज इसी पर बातचीत करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स जोधपुर से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर महेंद्र, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी तक सबसे पहले लोगों ने सुना ब्लैक फंगस, जो कि उसका ओरिजिनल नेम भी नहीं है, म्यूकरमाइकोसिस, और फिर व्हाइट फंगस सुना, और वो भी हालांकि ओरिजिनल नेम नहीं है। लेकिन व्हाइट फंगस को माना जा रहा था कि वो आंत और किडनी पर अफेक्ट डालता है, लेकिन अब जोधपुर में ही जो केस डिटेक्ट हुआ वो इशारा कर रहा है कि दरअसल काफी लेट पकड़ में आया मामला ब्लैक फंगस का था। आखिर स्थिति है क्या? मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एम्स जोधपुर। तो जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, वो एक मिसनोमर है। एक्चुअली में वो ब्लैक फंगस नहीं है, वो म्यूकरमाइकोसिस है, जिसको म्यूकरमाइकोसिस, राइजोपस, म्यूकर, उसके मल्टीपल नेम्स हैं, वो है। तो नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने म्यूकरमाइकोसिस का केस देखा, ऐसा नहीं है। हमारे एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट रहता है। आप ना सोइल में देखोगे, मतलब जमीन पे, या अपने ऑर्गेनिक मतलब मटेरियल, पत्तियां वगैरह, इन सब पे अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन कोविड के दौरान बहुत सी चीजें हुई जिसकी वजह से इसकी इंसिडेंस एक साथ ही बढ़ गए हैं। उसमें से फर्स्ट है कि कोविड खुद ही, कोविड क्या करता है, इम्यूनिटी कम कर देता है। बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपकी शरीर की लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। दूसरा, यूज ऑफ स्टेरॉइड। सेकेंड वेव के दौरान देखा गया कि बहुत से लोगों ने अपने ऑन द काउंटर स्टेरॉइड्स का यूज किया, जबकि स्टेरॉइड का यूज जो WHO ने, ICMR ने फिक्स कर रखा है किसके लिए यूज करना है, मॉडरेट टू सीवियर डिजीज के लिए, वो भी अंडर फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। आप एडमिट हो या फिजिशियन से मिलो, उसके बाद प्रिस्क्राइब। लेकिन इस बार लोगों ने अपने घर पे स्टेरॉइड स्टॉक करके रखे, ऑन द काउंटर्स बहुत सी ड्रग्स यूज हुई। सो वन ऑफ द फैक्टर वो है। तीसरी, जिंकोविड। ठीक है, जिंकोविड के बारे में हम बात करेंगे, जिंकोविड का क्या रोल है। तो पहले कोविड से क्या होता है, कोविड से आपकी इम्यूनिटी एक्सॉस्ट हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आपके शरीर में लड़ने की शक्ति नहीं रहती है। दूसरा,
जब स्टेरॉइड्स देते हैं तो स्टेरॉइड से आपकी शुगर लेवल अप होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया होता है और आपकी इम्यूनिटी कम होती है। स्टेरॉइड से खुद इम्यूनिटी कम होती है। स्टेरॉइड का रोल है कि कोविड के दौरान वो साइटोकाइन स्टॉर्म कम करे, इम्यूनोसुप्रेशन करे। तो स्टेरॉइड से भी इम्यूनिटी कम हो गई और हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, तो शुगर वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। उसके बाद जिंकोविट, जो मतलब जिंक की गोलियां होती है, ये जो लोगों ने ली है, तो जिंक से क्या होता है, जिंक उसके लिए खाने का काम करता है, फंगस के लिए उसकी ग्रोथ बढ़ाता है। तो कुछ चीजों से हम इसको रोक सकते हैं, मतलब 2-3 जगह। अगर हमें पब्लिक को बताना कि क्या करना चाहिए, तो पहली चीज आप सावधान रहें, कोविड से बचें। दूसरी चीज, अगर आप कोविड हो जाए आपको, ये मैं नेक्स्ट वेव की बात बता रहा हूँ, अगर नेक्स्ट वेव आने वाली है जिसके बारे में बोल रहे हैं, देखिए उसके पहले हम कोविड पर बातचीत करेंगे। आज का दरअसल प्रोग्राम जो मैंने बुलाया है वो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस पर बातचीत के लिए बुलाया है और मैं थोड़ा उस पर स्टिक करना चाहता हूं क्योंकि कोविड पर हम लगातार चर्चाएं कर ही रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हम इसीलिए बैठते भी हैं। एक और गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। डॉक्टर संदीप महाजन, प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी, एम्स के मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संदीप, आपका स्वागत है। मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर महेंद्र, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि पोस्ट कोविड एक 32 साल का पेशेंट जोधपुर में आया एम्स में, जिसमें इनिशियली ब्लैक फंगस के लक्षण नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब बाय प्रोसेस आगे बढ़ा गया तो देखा गया कि किडनी और पेट की छोटी बड़ी आंतों में भी ब्लैक फंगस है। अब ओवरऑल जोधपुर में लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 के आसपास केस हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो बेसिकली ये ब्लैक फंगस ही है जो आंत और किडनी तक पहुंचा है, या फिर कुछ दिनों पहले एक वो जो नया टर्म व्हाइट फंगस लोगों ने सुना था वो है? ये म्यूकरमाइकोसिस, इसको ब्लैक फंगस भी नहीं बोल सकते आप, म्यूकरमाइकोसिस। इसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया था उसकी एज थी 32, बिल्कुल यंग पेशेंट, लेकिन उसको थी कोविड की हिस्ट्री एंड उसको आईवी स्टेरॉइड्स मिले थे, स्टेरॉइड्स उसने लिए थे। ठीक। तो स्टेरॉइड्स की हिस्ट्री थी। उसके बाद वो पेशेंट को ना फ्लैंक पेन हो रहा था, मतलब कमर में दर्द हो रहा था 7 डेज से, 7 दिन से। तो वो हमारे पास थोड़ा लेट प्रेजेंट हुआ, पेशेंट खुद ही लेट आया। ठीक है। उसके बाद हमने जब उसको डायग्नोज किया, यंग पेशेंट, पोस्ट कोविड, और एक्चुअली जो ये फंगस इन्फेक्शन होता है ऑपर्चुनिस्टिक होता है, अवसरवादी। ये नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल में होता नहीं है। तो हमने जो ब्लैक फंगस का डायग्नोसिस की जगह हमने पाइलोनेफ्राइटिस रखा, मतलब किडनी में इन्फेक्शन है। हमने उसकी इमेजिंग करवाई तो किडनी में इन्फेक्शन था, फिर हमने उसका इंटरवीन किया कि किडनी में इन्फेक्शन होने के बाद उसके बाकी सारे पैरामीटर्स, जैसे ब्लड में इन्फेक्शन था, जो टीएलसी थी मतलब ल्यूकोसाइट काउंट वो 19,000 थी, उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया था। तो फिर हमने डिसाइड करके उसको ऑपरेट किया। तो जो ब्लैक फंगस था वो किडनी के अलावा बाकी चीजों को भी इन्वॉल्व कर रहा था, आंत की तरफ भी जा रहा था। तो ये ब्लैक फंगस, ये जो म्यूकरमाइकोसिस इन्वेजिव डिजीज है, मतलब एक जगह रुकती नहीं है, मतलब फैलती जाती है आगे की तरफ। ये मुझे एक सवाल पर और ला रहा है। डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए ऐसा नहीं है, ब्लैक फंगस को लेकर 2008 की एक किताब एक मेडिकल जर्नल चर्चाओं में आया हाल ही में, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर उसमें कुछ भविष्यवाणियां थी। माफ कीजिएगा, 2017 या 18 की वो किताब थी। इसके अलावा जहां तक हम म्यूकरमाइकोसिस के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आज है, वो 1990 में भी था, उसके पहले भी था और उसके बाद भी रहा है। लेकिन एकाएक आंत और किडनी तक म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन पहुंच जाना ये अपने आप में नया है, तो अभी इसमें भी और स्टडीज की जरूरत होगी। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब ने जैसे पहले भी काफी डिटेल में समझाया है कि ऐसा नहीं कि म्यूकरमाइकोसिस अपने आप में नई बीमारी है। हमारी स्पेशलिटी है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट्स करते हैं और पेशेंट को लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेशन पे रखते हैं, मतलब मरीज की किडनी बचाए रखने के लिए इम्यूनिटी कम करते हैं। और हम अक्सर म्यूकरमाइकोसिस देखते हैं, और अक्सर का मतलब यह है कि 2 महीने में 1 या 2 पेशेंट देखना। और मेरे ख्याल से हमारी स्पेशलिटी ऐसी थी जिसमें सबसे ज्यादा म्यूकोर के पेशेंट देखते थे। ज्यादातर म्यूकोर के पेशेंट हम लंग्स में देखते थे उस समय, या कभी कभार चमड़े में। तो ये जो एकदम एक तरह से नया एपिडेमिक आया है कोविड के चलते, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये वाकई इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया। काफी सीवियर डिजीज है और इसमें अब हम प्रीडोमिनेटली अलग अलग एरियाज भी देख रहे हैं। साइनसेस देख रहे हैं, डिसेमिनेटेड म्यूकोर जिसमें हम किडनीज की इन्वॉल्वमेंट, गट की इन्वॉल्वमेंट, बाकी ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट,
ज्यादातर राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस होता था कि नाक से वो सीधा दिमाग पे चलता था। इसके भी काफी केसेस है, ऐसा नहीं कि इसके केसेस नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी म्यूकोर की इतनी ज्यादा है कि अब उसकी हम एटिपिकल प्रेजेंटेशंस देख रहे हैं। तो दिमाग